नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनका भी, और जो पहले से देख रहे हैं उनका भी। मैं जैसे कि कहती आई हूँ, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं क्रिया योगी, जी हाँ, क्रिया योग की प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्रिया योग की प्रैक्टिस से मैं एक इंसाइट डेवलप करती हूँ, एक रास्ता देखती हूँ, एक दिशा का ज्ञान लेती हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हाँ, किस तरीके से अपना जो छोटी सी मेरी नॉलेज है आप सभी लोगों के साथ बांटी जाए और आप सबका फ़ायदा हो सके। तो आज मैं, जैसा कि एस्ट्रो हिप्नोसिस मतलब एस्ट्रोलॉजी विद हिप्नोसिस, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में जो आपके जो पत्री है उसमें जो भी डायरेक्शन है आपकी, देखिए पत्री क्या है असल में। पत्री एक बंच ऑफ एनर्जीज हैं, 12 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होती है। कोई ऊर्जा आपको कहाँ इस्तेमाल करनी है, किस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, वो हम हिप्नोथेरेपी और क्रिया योग से सीख सकते हैं। ज़्यादा आसान कहूँगी हिप्नोथेरेपी, जी हाँ। तो मेरे जो उपाय होते हैं वो हमेशा हिप्नोथेरेपी से बेस्ड रहते हैं। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ उस चीज़ के लिए आखिर में मैं उपाय बताऊँगी, वो हिप्नोसिस से रिलेटेड होगा। हाँ, तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेष राशि यानी एरीज। तो मेष राशि के लिए मैं बताती हूँ, या तो चाहे आपका लग्न मेष हो, चाहे आपकी चंद्र राशि मेष हो, चाहे आपका सन साइन मेष हो, एरीज। हाँ, तो अगर लग्न की बात करें तो वो आपका स्वयं वाला जो पूरा है। अच्छा, अगर हम मून राशि की बात करें, चंद्र राशि की बात करें, तो वो आपका मन है। और अगर हम सन साइन की बात करें तो सूर्य जो है वो आपकी पर्सनालिटी जैसी दूसरों को दिखती है, वो चीज़ है। तो तीनों चीज़ों को मिलाकर ही इम्पैक्ट आता है, यानी प्रभाव आता है। तो मेष राशि जो है हमारे काल पुरुष की पहली राशि है, जी हाँ। ये राशि बहुत चंचलता दिखाती है, एक्टिवनेस। आप कभी भी देखिएगा, आप पहचान सकते हैं मेष राशि का इंसान अगर चल भी रहा होगा तो थोड़ा एक्टिव होगा, आपको लगेगा इसको शायद एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी भी हो जाती है अगर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाए, प्रभाव हम पर ज़्यादा आ जाए। चंचल होते हैं। जिस तरह से आप इसका जो ओरिजिन यानी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, जब पूरा जो संसार की सृष्टि होने वाली है या कोई भी एक्शन हम करते हैं, जैसे आप सो रहे हैं, रात में सुबह उठते हैं। हाँ, सुबह उठते हैं तो जो सबसे पहला जो अंदर एक वो होता है एनर्जी, जैसे मतलब विचार आता है, सोचते हैं, हिलते हैं, जागते हैं, वो मेष राशि है। बिल्कुल अंधेरे में से, जैसे सूर्य जो है रात के अंधेरे में जब सूर्य सुबह उठता है तो प्रकाश होता है, इसीलिए मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो मेष राशि क्या है, जो हमारे बिल्कुल अंधकार यानी वॉइड में से जो एक पहला स्पंदन हुआ, पहली एक्टिविटी हुई, एक एनर्जी जो बिल्कुल डेड पड़ी थी, लेटेंट थी, स्टैटिक थी, वो जब उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी उसमें एक एनर्जी जो मूवमेंट की एनर्जी, इसीलिए ये चर राशि भी है, वो जो है इस मेष राशि है। तो इसीलिए जो सूर्य है मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में 1, 5, 9 तीनों अग्नि तत्व की राशियां। मेष राशि पहली, 5 में सूर्य है, 9 में बृहस्पति है। अब क्या होता है कि
5वें घर का स्वामी यानी सूर्य कालपुरुष की कुंडली का 5वें घर का स्वामी लग्न में आकर यानी 1 नंबर में आकर उच्च का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सूर्य है वो क्रिएटिविटी भी है, तो क्रिएशन जो है वो मेष राशि से शुरू होती है, शुरुआत जिसको कह सकते हैं। तो मेष राशि, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई मेष राशि जो है जिसका काल पुरुष की कुंडली। अब ये मेष राशि आपके पत्री देखिए जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, किसी का 1 नंबर जो है 2nd हाउस में होगा, किसी का 3rd में होगा, ऐसे करके पूरे में कहीं ना कहीं 1 नंबर ज़रूर होगा। तो जहाँ पर भी वो मेष राशि है वो जगह आपकी हमेशा एक्टिविटीज़ रहेंगी, उस जगह से रिलेटेड आप हमेशा एक्टिव जैसा रहेगा। जैसे किसी का 2nd हाउस में मेष राशि है तो वो कुटुंब है, और इन सब के लिए जो भी 2nd हाउस के सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, वो मैं अलग से बताऊंगी। तो जिस भी घर में, जिस भी हाउस में आपकी पत्री में मेष राशि है वो घर आपका एक्टिव में रहेगा। हाँ, तो ये तो हमारी मेष राशि के गुण आ गए। जिस भी हाउस में मेष राशि पड़ेगी वहाँ आपके एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, चंचलता रहेगी, एग्रेशन रहेगा। हाँ जी, तो इसीलिए देखा होगा कि जो मेष राशि वाले जो लोग हैं या मेष लग्न वाले या जिसका सन साइन मेष है, एरीज है, वो लोग हमेशा एक थोड़े गुस्से वाले और एक्शन ओरिएंटेड, एग्रेसिव होते हैं। तो मंगल की राशि है, मंगल भी एग्रेसिव है, चंचल है और बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा सोचने वाला। तो अब हम बात करते हैं कि मेष राशि के ये तो सारे गुण हो गए, एनर्जी हो गई, बहुत सारी एनर्जी हो गई। अब एनर्जी तो हमारी आ गई हमारे पास, अब उस एनर्जी का करा क्या जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर रहता है, चंचलता रहती है, तो ऐसे में इंसान को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। जहाँ पर भी आपके मंगल की राशि पड़ती है उस जगह आप फिजिकली एक्टिव हो जाएं, मेंटली एक्टिव हो जाएं। जैसे मान लीजिए आपका 2nd हाउस में आपकी मेष राशि पड़ती है तो आपका थोड़ा सा जुबान में एग्रेशन होगा। तो अब ऐसे में क्या करना है कि आपको अपने मेडिटेट करें, क्रिया योग करें और अपने आप को हिप्नोथेरेपी में भी, जैसे कोई भी आपका उपाय है उसको शांत कर सकें, उस एनर्जी को पहचान के कि यस हाँ मेरे अंदर बहुत गुस्सा है मान लीजिए, तो मैं उस गुस्से का इस्तेमाल कहाँ करूँ? मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं उस एनर्जी का कहाँ इस्तेमाल करूँ? मेरी चॉइस है कि या तो मैं इसको डिस्ट्रक्शन में ले जाऊँ या कंस्ट्रक्शन में ले जाऊँ। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस कर सकते हैं, स्वयं सम्मोहन सीख सकते हैं, वो हमेशा आपके लिए काम करेगा। तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। आपके अंदर एक जो स्थिरता होनी चाहिए उस एनर्जी को संभालने के लिए, वो आपकी अंदर स्थिरता पैदा होगी। अब स्थिरता पैदा कैसे होगी? जब हम उससे अगले हाउस की, यानी कि जैसे मान लो मेष राशि आपकी 1 नंबर में आ रखी है, ठीक है, तो आप फिजिकली एक्टिव रहिए, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, गुस्से को चैनलाइज करिए, वो आप हिप्नोथेरेपी से सीख सकते हैं। अगर आपके 2nd हाउस में है तो आपको 3rd हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करिए तो वो शांत हो जाए, क्योंकि उससे जो 3rd हाउस है उसको वह सिखाता है, उससे अगला उसको कैसे चैनलाइज करना है वो सिखाता है। हाँ, तो मेष राशि के लिए ये जो आपकी चंचलता है, आपका जो एनर्जी है, एग्रेशन है, इसको समझिए। समझने के बाद, समझने के लिए क्या करेंगे आप थोड़ा सा अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपका जो एनर्जी है वो क्रिएटिविटी में बदलेगी। आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे आपका सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो, उस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी बेटर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको मेष राशि की एनर्जी को चैनलाइज करना है। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेष राशि और उसकी
चीज़ें पता चली होंगी। मैं उसके बारे में अलग अलग भी बताऊंगी कि मेष राशि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है वो तो मैंने आपको बता दिया, आप सेकंड हाउस में है, फिर थर्ड हाउस में है, फिर उसके कैसे कैसे आपको उसकी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपको उस एनर्जी का भरपूर फ़ायदा मिले। जी हाँ, साइंस में एक वो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी चेंज्ड। यानी ऊर्जा को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसकी दिशा बदल सकते हैं, है ना। तो इस एनर्जी को चैनलाइज करिए और इस्तेमाल करिए अपने और आसपास के लोगों को सुखी बनाने के लिए। तो ये मेरा मेष राशि के बारे में छोटा सा एक वीडियो है। इसके आगे मैं डिटेल भी बताऊंगी और इसके उपाय मैंने आपको बताए कि सबसे पहले आपका अगर मेष लग्न या मेष राशि या मेष सन साइन है तो फिजिकली एक्टिव रहिए पॉजिटिव तरीके से। अगर आप पॉजिटिव तरीके से नहीं रहेंगे तो वही एक्टिविटी आपकी एग्रेशन के साथ आ जाएगी, आप गुस्सा करेंगे, आप लड़ेंगे, है ना। तो उस चीज़ को अगर आप फिजिकली अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो आप मेंटली शांत हो जाएंगे, आपका एग्रेशन एक रास्ता पकड़ लेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना शरीर बेहतर तरीके से बना सकेंगे। तो मेष राशि का ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं धीरे धीरे करके आपको हर राशि के बारे में, 12 राशियां हैं, 12 के बारे में बताऊंगी, फिर उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा।